सुन प्रभु क्या किए उपजा प्रकट चंदन से होई बारंबार गोवरी कहे उपज्ञान मय मने मय अनुमान क्रोध के द्वैत बुद्धि बिन द्वैत की बिन ज्ञान माया पर छिन्न जल जीवन की से समान। तो ऐसे मार दी। मंगल भवनी मंगल बिहारी जय मंगल से बिहारी छोटे बाबा थोड़ा सा पकड़ लीजिए। राधे राधे दोस्तों इस समय मैं श्रावस्ती जिला में नेपाल बॉर्डर पर हूँ और पहाड़ी बाबा की कुटी पर हूँ। आज यहाँ कल से ही रामायण का पाठ हो रहा है और आज भंडारा है। हमको जानकारी हुई, महाराज जी कहे कि बेटा आपको आना है, तो हम कहे चलते हैं भंडारे में। और आप लोगों के सहयोग से, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, एक सहयोगी हूँ आपका। और आज भंडारे में शामिल होने का मौका मिला, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और आगे फिर जो भी कार्यक्रम होता है वो आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है महाराज जी, ये हमारे दर्शकों की तरफ से छोटा सा भेंट है, भंडारे में शामिल कर लीजिए। और महाराज जी कुछ थोड़ा सा दक्षिणा भी। वही से तमाम लाएगा, खाओ पियाओ। ठीक है महाराज जी, तमाम कहाँ है? खाओ पियाओ, रुको हाथ चार बराबर। ले आ दे माता जी, धोती भी ला देंगे आपको। हाँ ले लीजिए आप। पहाड़ी बाबा खूब हो भगवान, हमारे बच्चन के लिए खूब हरियर की हो महाराज, खूब कमाई में बरकत की हो या प्रभुनाथ बाबा खूब जो भी कमरा घर बाढ़। ठीक है महाराज जी, आप माता जी आपका आशीर्वाद बना रहे। हरियर की हो भगवान। और कुछ माता जी और बता रही है जो जो आपको चाहिए। नहीं दादा, बस धोतिया कहा आपको धोती ले आते हैं। और क्या चंदप्रास मांग रही थी? चंदप्रास भी ला दे रहे हैं। और बताइए आपको क्या ले आते? बहुत होएगा, कहाँ बहुत हो गए? दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, ये माता जी, इनके कै पुत्र हैं माता जी आपके? चार? 3 जने हैं। 3 पुत्र हैं, लेकिन घर से निकाल दिए हैं इनके बच्चे। और पहाड़ी बाबा इतने महान धर्मात्मा हैं कि माता जी को ले आए और कहे कि चलो माता हमारे यहाँ कुटिया पर रहो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। जबकि महाराज जी भी बुजुर्ग हैं, इनको अपनी माता मान करके सेवा करते हैं। और माता जी यहीं पर रहती हैं महाराज जी के साथ ही। माता जी का एक पहले हम वीडियो भी बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और माता जी यहीं पर कुटिया पर आज करीब हमको लगता है 4 महीना हो गया होगा माता जी। कितना? 4 महीना। 4 महीना से इसी कुटिया पर ही। महाराज जी आज
यहाँ पे भंडारा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ही भगवान की कृपा है कि हम भी शामिल हो गए, आपके आदेश का पालन हुआ। और सीताराम बहनी यहाँ जाओ यार, काम करो यार आओ। महाराज जी एक चीज हम बड़ा देर से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, शंका का समाधान चाहते हैं। सिर्फ 2 भगवाना में हम देख रहे हैं महाराज जी की प्रसाद बन रहा है और 2 ही भगवाना में जैसे आप कहे कि यहाँ कई हजार लोग भोजन करेंगे, तो महाराज जी ये कैसे ये चमत्कार होगा हमारे सामने? पहाड़ी बाबा कृपा है। और महाराज जी ये भी देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों के वहाँ जब बनता है कोई कार्यक्रम होता है तो तमाम कारीगर आते हैं और इतने ज़्यादा बर्तन की इतना हम लोगों के वहाँ तामझाम फैल जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है, परेशान सब लोग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है, बस 2 लोग भोजन बना ले रहे हैं, सारा प्रसाद तैयार। कितना लोग महाराज जी करेंगे भोजन? अरे भोजन तो कम से कम भैया भागवत भंडारा में तो बहुत आदमी रहा है, इस सड़क से यहाँ आश्रम सब कसा रहा है। अच्छा। बैठे जगह नहीं रहा है तो कहा गया भाई से सबका लंबा लंबा बैठाओ में जाता तो ये बुलाया जाता है कि अपने आप से नहीं बुलाया जाता, फिर दल दिया जाता। अच्छा, दल दिया जाता। पर्चा छपा के तो कितने लोगों को? अब पहाड़ी पर कृपा है तो भैया कम से कम तो मतलब 2-2.5 आदमी तो वही करिए, जहाँ तक मेरा सरकारी महीना है। अच्छा। इससे लगन जोर है। अच्छा भंडारा आज के दिन बहुत है। हाँ, आज मेरी क्षेत्र में ही है, शिवरात्रि का भंडारा भंडारा है, बहुत जगह है। तो चाहे कम हो जाए तो 5-6 हजार आदमी भोजन सब दिन पावत है भैया। अच्छा। हाँ अभी करता काजी आएगी अभी काम चमत्कार महाराज जी कैसे होता है कि इतने कम बर्तन में इतने कम प्रसाद में और सबको हो कैसे जाता है? अब आज आप बैठ के देखो ही का जी महाराज जी, कैसे हो जाता हम तो बैठ के घंटों से हम लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि महाराज जी कैसे प्रसाद हटाएंगे। और जरूर भंडारा दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए एक चीज और हम बता दें कि महाराज जी पहले बताए थे और हम वीडियो में ऐड नहीं किए थे, पहले भी महाराज जी की कई वीडियो बनी है। महाराज जी पहले नौकरी भी करते थे। हाँ लेखपाल नौकरी सन 1977 में छोड़ा है भैया जी, लेखपाल थे महाराज जी और सन 1977 में नौकरी को रिजाइन करके महात्मा बन गए थे। हाँ भोजन हो गया। अच्छा। हाँ देखिए आपके लिए लाए हैं, आप कही थी ना कि चंपरास। अच्छा। और ये देखिए आपके लिए साड़ी लाए हैं जो आप कही हैं कि धोती, ये देखिए बढ़िया है ना। हाँ बढ़िया है, एकदम एक कलर में नहीं मिल रहा था और ये बढ़िया है। तो ये सिम डाल दीजिए। रुक जाइए। खूब जुड़वायो भगवान सत्यनारायण सतगुरु साहब साथ खूब बराबर की हो भगवान सत्यनारायण सतगुरु साहब। ठीक है माता जी, आराम से रहिएगा। और कुछ आपको घटेगा, कौन चीज सामान की जरूरत होगी तो हमारे पास फोन करवा दीजिएगा, हम सामान की व्यवस्था कर देंगे। हाँ परेशान न होइएगा, ठीक है। आशीर्वाद खाली दीजिएगा। आशीर्वाद हम भूलब ना। हाँ मैं भूलब ना, ये मान दादा। ठीक है माता। जाता हो? नहीं अभी जा नहीं रहे हैं, अभी रहेंगे। हाँ। अभी यहाँ भंडारा चल रहा है। हाँ। तो अब घर बहुत दूर है ना। हाँ, दूर तो रात में कहाँ हम लोग जा पाएंगे, तो आज रात को यहीं रहेंगे। हाँ रहो यहीं रहो। हाँ बिल्कुल। आइए चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा चल रहा है, जबकि कार्यक्रम शाम को है और दिन के 2 बजे से ही यहाँ पर लोगों का आना जाना और भोजन प्रसाद चालू हो गया है। लोग भोजन कर रहे हैं और शाम को भी भंडारा करेंगे। महाराज जी बहुत बड़ा भंडारा शिवरात्रि में करते हैं। यहाँ पे बहुत काफ़ी संख्या में लोग शाम को आते हैं और भोजन करते हैं। महाराज जी से बात भी करेंगे, कुछ सत्संग भी लेना चाहेंगे।
तो दोस्तों, महाराज जी की कुटी पर बहुत ही दिव्य भंडारा चलता है। आज तो हम देख करके, महाराज जी कहे कि हजारों लोग, कई हजार लोग खाना खाते हैं, 2000 2500 लोग खाते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 भगोना में भोजन बन रहा है और इतने लोग कैसे खाएंगे। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दोपहर 2 बजे से ही भंडारा चल रहा है और लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे इसी तरह से लाइन लगी हुई है लोगों की। तो अब ये दिव्य भंडारा है, भगवान का भंडारा है, इसी में सबको कहीं कम नहीं होता है। और महाराज जी एक चर्चा करना चाहेंगे, हमारा मन शाम से ही हम आकर रुके हुए हैं। जैसे आप पिछली बार कहे थे कि यहाँ जब भंडारा होता है तो रात को शेर आता है, मत्था टेकता है। शेर अब से ना आया भैया। तो महाराज जी, आपकी शेर तो हम नहीं देखे। एकदम देखिए कैसे भैया, तो वो ने कैसे तो कहा देखिए। कब आया था महाराज जी पिछली बार? पिछली बार में हम भैया 1 बजे रात में आवा रहा है। पीछे मतलब कई साल पहले? अरे अभी 12 साल की बात है। पिछले साल सब खाली ना हाँ, उसके बाद सब प्रथम पहले दिन जात है, पहले शेर को दिया जाता है। ये पतरी भाग उसका फर्स्ट लगी ये पत्थर गड़ा होगा बिजर। अच्छा, पतरी पर भोजन आप भेजाइए आजा खाएगा। अच्छा, यहाँ शेर आता है खाने? फिर आपको हाथ में पकड़ने नहीं मिलेगा, दूर से देखने में मिलेगा। अच्छा, मतलब नजदीक कोई नहीं, नजदीक कौन जाएगा? किसकी इतनी हिम्मत है कि शेर के नजदीक जाए? भैया ऐसे लेकिन महाराज जी इस साल नहीं आया शेर। इस साल बात सत्य है, हम लोग यहाँ शेर आता था। हाँ, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। आप देखे हैं अपने आप? जी हाँ, अच्छा बिल्कुल अपने आप से हमने देखा। इन गुरु जो लेके हुए हैं जी, इनका सेवा हमने कार्यकाल तक किया है। जी जी, ठीक है महाराज जी, ठीक है। हमको कुछ मौका मिला। हाँ, मतलब आप अपने आँख से देखे हैं कि? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आँख से देखी हुई बात। हम लोग घर शाम जले लगाए, ए सीताराम पानी भर के बाल्टी नहीं नहा रहेगा, रात को पानी पिएगा, हमको परेशान करेगा। अच्छा, ये सब हम लोगों ने किया है, इसलिए प्रत्यक्ष है कि हमने देखा है। दोस्तों, ये महाराज जी जो है पंडित जी हैं और बगल के गांव के ही रहने वाले हैं। यहीं पे महाराज जी रहते हैं। तो आज महाराज जी की बात प्रमाणित हो गई। हालांकि इस साल नहीं शेर आया, वो अलग बात है। हो सकता है आया हो, हम लोग न देखे हो। बाबा के जीवन का लेटे लाए भैया। आप तो खैर रात भर जग रहे थे, भंडार में भोजन बने, इसीलिए जग रहे थे। बाहर करो कि आवे तो कोई कैसे आ जाए, जब न जान पे सोए सा जाए तो हम रात भर बैठे ही रहा, पढ़े रात भर। अब वो 11 बजे से 4 बजे पढ़े रामायण। जी हाँ हाँ महाराज जी, रामायण तो आप पढ़ रहे थे तो हमने देखा है। और महाराज जी, अब एक चीज और जानकारी चाहेंगे। ये हम तो जानते हैं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं आयुर्वेदिक दवा भी देता हूँ। बेटा किनारे हो जाओ। जैसे कि आप कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा हम जानते हैं और यहाँ के लोग भी बताते हैं कि आप आयुर्वेदिक दवाओं के जानकार हैं। महाराज जी, कुछ दवाएं हमसे हमारे दर्शक बहुत पूछते हैं। एक तो बवासीर की दवा बहुत लोग पूछते हैं, दूसरा सबसे ज्यादा पूछते हैं शुगर की दवा, दमा की दवा, तमाम बीमारियों की आयुर्वेदिक दवा लोग पूछते हैं। महाराज जी, क्या आपको हम देंगे, शुगर की दवा देंगे, बवासीर की दवा देंगे, घाट की दवा देंगे, दमा की दवा करेंगे। मतलब दवा कहाँ तक ना भैया, ये सब दवा तो हम जड़ी बूटी लाल बनाए थे जी। अच्छा लग रहा है, जड़ी बूटी लाकर जंगल से बनाते हैं। जड़ी बूटी जंगल से ले आकर के आप बनाते हैं। तो महाराज जी, ये दवा लोगों के पास कैसे पहुंचेगी, कैसे लोग? अब यहाँ हमें कैसे पहुँची भैया, हमको पता तो जाने नहीं है। आना पड़ेगा, दवा आवे तो दवा ले जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई फोन करता है कि आप रजिस्ट्री कर दीजिए, कोरियर से भेज दीजिए, तो भेज देंगे? हाँ, तो भेज वाला मसला बड़ा खराब है। जिंदा जाए तो रजिस्ट्री फलान जमा करो, बड़ी कहानी खाली खराब रहा है। लेकिन कोई रजिस्ट्री भेजना आपके लिए कठिन है, क्योंकि भिलगा यहाँ से 25 किलोमीटर जी। तो महाराज जी, क्या हाँ वो दवा ले जाए? अच्छा, यहाँ वो हाँ दवा वो ले जाए, अब पिए तब बताओ कि हाँ हमें फायदा था कि नहीं हुआ जी। जी, तो दोस्तों महाराज जी, हम देखे भी हैं, महाराज जी दवा बना करके देते हैं, जंगल से जड़ी बूटी लाते हैं, दवा देते हैं और लोग आते हैं ले जाते हैं। बाकी काम करने की बात तो खैर महाराज जी कहते हैं कि काम अच्छी तरह से करती है, लेकिन वह प्रमाण आप लोग ही बताएंगे कि दवा कितना काम करती है। क्या महाराज जी? हाँ, वही बताएगा कि दवा कैसे काम करती है, किस बात है जी।
अभी तो कोई ऐसा नहीं कहा कि हम ठीक नहीं घूम रहे। हाँ महाराज जी, जब दवा काम करेगी तो कैसे कहेगा अब कोई? दवा बिहार तक पहुंच गए भैया। जी यहाँ हमारे सस्ती जवान है, तो वो बनाई रहा आएगा। ये महाराज ये क्या है, हम तो शुगर की दवा बना रहे हैं। बोला हमारे पिताजी को शुगर है। जी हम कहते एक बोतल ले जाओ पिलाओ। ले गया पिलाया तो उनको 470 था शुगर। डॉक्टर नहीं कम कर सकता था, तो कई दिन से इलाज चल रहा था, कम नहीं हुआ। वो डॉक्टर को साल बड़ा डॉक्टर था, कम नहीं हुआ। तब वो जब दवा लेके के पिलाई रुका, अपने पिताजी का पिलाया इन्होंने। तब वो शुगर 3 खुराक पीने के बाद एकदम खत्म हो गया, बहुत कम से कम रह गया स्थिति में। तब वो फिर चेक कराए तो डॉक्टर तुमने कौन दवा खाई भाई? जी बोले महाराज हमारा लड़का हमारे सस्ती नौकरी करते हैं, वहाँ एक बाबा रहते हैं, उनसे दवा लाया है। तो वो लड़का फिर फोन के नोट भेजा 2 लीटर दवा। डॉक्टर साहब जी दवा कर रहा है, उन्हीं के शुगर रहा है। तो यही दवा का तो उनको भी फायदा हुआ। फोन करा था महाराज ठीक है, फिर काम लगी तो हम भैया काम लगी तो देंगे। जी वो काम लगी तो किस चीज की दवा आप देते हैं? शुगर की दवा है, पथरी की दवा है, बावसीर की दवा है। जी और जो है जो कोई कहा थे मतलब लकवा मार दी। अच्छा, लकवा की दवा, में बयान पकड़े पैरालिसिस जिसे। हाँ, तो ये दवा है कि एक बार दवा हमारे पहले 8 दिन मल्ले शरीर में है जी, तो हो सकता है लोग जिंदगी में उसको लकवा नहीं मारेगा जी। ऐसी हाथ दवा लकवा की। और महाराज जी किस चीज? मतलब दांत की दवा दी थे, लोकरिया की दवा दी थे, जनानी को पर्दा हजार हो गया जिसे खूनी हजार कहते हैं जी, तो उसकी दवा हम खिलाएंगे 8 रोज में, तो उसको मतलब वो खत्म कर देंगे। शरीर पानी गिर रहा है लेडीज के, वो भी खत्म हो जाएगा। अरे दवा भैया कहाँ तक है, बहुत बड़ी बड़ी दवा जो डॉक्टर बुखार नहीं उतार पाते, हम बुखार उतार देते हैं। तो महाराज जी आप उधर रहिएगा, वैसे आ जाइए। तो महाराज जी और अपना आप नंबर बता दीजिए लोगों को, जिसको यहाँ नंबर कहाँ बता दी भैया, यहाँ कोई आज तो यहाँ ना बहुत दूर दूर के आदमी है। आपके ये टीवी टावर बहुत दूर दूर जात है। हाँ महाराज जी, तो टीवी टावर या मोबाइल का टावर विदेश तक पहुँचा दे। लेकिन जिसकी गर्ज है वो तो आता है। देखो आप चले गए तो उससे पहले फिर दबा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का आदमी आ रहा, गुजरात के आदमी आएगा भैया आपके जगह से बेटा। जी हाँ, बम्बई का आदमी आएगा। महाराज जी हमको अपने पुत्र के समान मानते हैं। हम महाराज जी लोगों के बराबर में बैठते नहीं हैं, कभी किसी वीडियो में आप नहीं देखे होंगे। समाज में क्या करें, लेकिन महाराज जी हमको अपने पास बैठा लेते हैं जबरदस्ती, और इसको आप लोग बुरा न मानिएगा। ये महाराज जी हमको अपने पास बैठा लिए, कहे कि नहीं मेरे पास बैठो। तो यहाँ आने की मैं आपको जानकारी बता सकता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि नंबर मत बांटिए, नहीं तो हम तपस्या क्या करेंगे जब बार बार फोन काम नहीं कर पाएंगे, फोन से काम कहाँ करके जी। तो 3 घंटा बैठते हैं। आप सभी को हम जो है रास्ते की जानकारी दे देंगे। महाराज जी इस गांव का नाम क्या है? मतलब ये गाँव नाम मदारगढ़ है। अब चौराहा जो है चौराहा मशहूर है जी। दोस्तों ये जो जगह है नेपाल भारत का बॉर्डर है। पीछे आप देख सकते हैं इधर जंगल स्टार्ट हो जाता है जो नेपाल में जाता है, बहुत बड़ा जंगल है। और इस जगह इस गांव का नाम जो बगल में गांव है, यहाँ तो कोई गांव नहीं है, उसको मदारगढ़ के नाम से जानते हैं। बगल में ताल बघौड़ा चौराहा है। भीनगा एक शहर है, थोड़ा आप हटियो। यहाँ नज़दीकी शहर भिनगा है जो 25 किलोमीटर दूर है। और भिनगा श्रावस्ती का जिला मुख्यालय है। क्यों नेताजी? यहाँ का जिला मुख्यालय भिनगा है। और भिनगा आने के लिए आप लोगों को गोंडा तक आप किसी तरफ से ट्रेन से आ सकते हैं। बस्ती के रास्ते भी बाई रोड से आ सकते हैं, बाई रोड। तो उसके बाद गोंडा में ट्रेन छोड़ने के बाद आपको फिर ट्रेन मिल जाएगी बहराइच के लिए, या फिर बस मिल जाएगी। बहराइच से भिनगा के लिए आप बस से आएंगे, और बहराइच से भिनगा होते हुए डायरेक्ट ताल बघौड़ा तक भी बस आती है। क्या महाराज जी? डायरेक्ट आती है ताल बघौड़ा। और ताल बघौड़ा से 1 किलोमीटर दूरी है। यहाँ आप पैदल टहलते हुए भी आ सकते हैं। रुक जाओ बेटा इधर, अच्छा जाओ 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 निकलो। तो आप वहाँ तक आ सकते हैं। और ताल बघौड़ा से आप किसी भी दुकानदार से या किसी से पूछेंगे
कि पहाड़ी बाबा की कुटिया कौन है, तो लोग आप लोगों को बता दें, कोई कठिन नहीं है, साधन यहाँ तक आता है। दोस्तों, आपको एक हम बहुत ही चमत्कारिक बात बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग प्राचीन समय की कहानियां सुनते थे कि संत लोगों का भंडारा होता था तो ऐसे पानी से घी बन जाता था, या इतने भंडारे में बहुत सारे लोग खा लेते थे। आज वही उदाहरण हम लोगों के सामने आया है। यहाँ पे पहाड़ी बाबा की कुटी पर जब हम दोपहर को देखे कि 2 भगोने में भंडारा बन रहा है, क्योंकि महाराज जी ने बताया था कि हजारों लोग यहाँ खाएंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हम कहे कि महाराज जी 2 भगोने में, हम तो बहुत देर से सोच रहे हैं कि 2 भगोने में कितने लोग भोजन करेंगे। महाराज जी कहे बेटा रुको यहाँ देखना। और दोस्तों 2 बजे से भोजन यहाँ चल रहा है, मैं यहीं रुका हुआ हूँ। आप देख सकते हैं रात हो गई है, लाइट जल रही है, अभी भी भोजन चल रहा है। और पत्तल महाराज जी कितना मंगाए थे? पत्तल 4-5 जल्दी आ रहा है। पत्तल तो खत्म हो चुकी है। पत्ता आएगा जी, पत्ता कोई गिनती नहीं ना भैया। दोस्तों पत्तल जो आई थी वो खत्म हो गई है, लेकिन भोजन उसी 2 भगोने से जो हम दोपहर को दिखलाए थे कि भोजन बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, वही प्रसाद अभी तक चल रहा है, उसी भगोने से चल रहा है। क्यों महाराज जी? हाँ वही भगोना चल कि फिर दोबारा बना है? नहीं, दोबारा भगोना में दाल चावल नहीं बना भैया, वही चलता है, वही चल रहा है। वही चल रहा है। और दोस्तों पूरी निकल रही है, पूरी ताजी ताजी निकल रही है। और जो 2 भगोने में, एक भगोने में महाराज जी चावल था, एक भगोने में एक में दाल थी। हाँ बैकुंठी थी। हाँ, और सब्जी शायद पहले बन के रखी गई होगी। नहीं, सब्जी दूसर बनी है बेटा। अच्छा, सब्जी दोबारा बनी है, सब्जी दोबारा बनी है, लेकिन दाल और चावल ये दोनों जो 2 भगोने में बना था वही चलता जा रहा है। आप थोड़ा सा इधर से भी दिखा दें, वहीं से इधर दिखाएं। यहाँ भी लोग बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और अब इधर से आप थोड़ा सा दिखाएं, आप इधर से दिखाएं। ये लोग इसी तरह से दोपहर से इसी तरह से भोजन चल रहा है और लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इनकी गणना भी, लोगों की गणना भी नहीं किया जा सकता। इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, संत महात्मा भी दोपहर में किए भोजन। कुछ देर के लिए हम लोग कहीं चले गए थे, हम लोग आए तो देखे भंडारा चल ही रहा था। और ये दिव्य भंडारा है दोस्तों, यह दिव्य लंगर भोजन इस तरह से यहाँ पे पहाड़ी बाबा के कुटिया पर चलता है। और आज बहुत ही हमारा और आपका सौभाग्य है कि इस तरह का भंडारा हम लोग देख रहे हैं, देखने को मौका मिला है। ऐसे ही संतों का, प्राचीन काल के संतों का हम लोग सुनते आए हैं, ऐसे भंडारा हुआ करते थे कि कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन सारी व्यवस्था भगवान कर देते थे, होता था। आज वही उदाहरण हम लोगों के सामने देखने को मिला है। और पीछे न जाइए, पीछे साइकिल है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।